ये या नहीं, ये देखें ये लगे हुए हैं यहाँ पे जनाब हाथ मुंह धोने के लिए। और ये दो वाशरूम नहाने वाले जो हैं ये सारे इस तरह। पहले इनके दरवाजे लगे हुए थे लेकिन यहाँ पे लोगों ने वो दरवाजे वगैरह तो तोड़ दिए, तो अभी इन्होंने पर्दे लगाए हैं। तो ये जनाब टॉयलेट्स हैं ये वाले। अभी ये कितने हैं, ये तकरीबन 1 2 3 4 5। और ये अभी मैं आ गया आपके सामने। अच्छा जी, ये अभी ये सारे वाशरूम है, मतलब ये इस साइड वाले लोग जो हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं, जो उस साइड वाले हैं वो उधर इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा एक ज़बरदस्त निज़ाम है, कमाल का है। तो अभी ये आपको मैं अंदरूनी व्यू दिखा रहा हूँ अपने कैंप का, ठीक है। ये देखें, अब तो यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं चांदू भाई और नशेर भाई मिल के। तो ये मतलब नेट प्रैक्टिस की तरह आप कह लें। वो कुर्सी रखी हुई है हमने विकेटों के लिए, और इधर जनाब सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये गैराज था गाड़ियों के खड़े करने के लिए। तो अभी आपको मैं ये देखें, ये दीवार है इसकी सिक्योरिटी वाली। तो पहले ज़बरदस्त है ना, बहुत बड़ा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसमें जंगल भी है। ये देखें कितना खूबसूरत है, एक निज़ाम अभी बना हुआ है, पत्ते हरे भरे हैं। तो अभी ये देखें कितना कमाल का है। ये दूसरी तरफ है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी लोगों ने कपड़े बाहर धो के सूखने के लिए डाले हुए हैं। इसी तरह अभी ये सामने आप देख रहे हैं जंगल है। तो जो मेरा कमरा है वो इस तरफ है, इस वाले शटर के अंदर। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी आपको दिखाते हैं जनाब के इस तरफ, जहाँ पे मैं और चांदू भाई बैठ के वीडियो बनाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा एक मंज़र लग रहा है, बिल्कुल सुनसान चुपचाप है, सारे बंदे रोज़ा रख के सोए हुए हैं और इतने प्यारे ये लग रहे हैं कमरे। और इसलिए तो यूरोप तरक्की कर गया कि इन्होंने जो घरों के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए। अगर ये पाकिस्तान में होता तो यहाँ पे खैमे ही मिलने थे इनको और गालियाँ लहदा थे कि तुहानू किने क्या आए थे वो पाकिस्तान दे विच। तो इस लिहाज से ये बहुत इंसानों की कदर करते हैं। ये देखिए इतने इतने बड़े इन्होंने शेड बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमें रहने के लिए जगह दी हुई है। तो बेसिकली इनका यार बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कि जब ये कदर उन लोगों को पता है कि जो लोग डेंकी से आते हैं और इतने ज़रीलो ख़ार हो गए और खज्जल ख़राबी से बेचारे इधर पहुंचते हैं यूरोप में, तो उनको एक अच्छी जो है वो रहने के लिए जगह मिलती है। तो फिर उन लोगों के दिलों से दुआएं निकलती हैं कि या अल्लाह शुक्र है हमें कहीं आके अच्छी जगह तो मिली हमें रहने के लिए। अच्छा अभी ये देखें, ये भी सारा इसी तरह का ही इंतज़ाम है। ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं सैर करवा रहा हूँ आपके, ये सारी कैंप के अंदर की है। मतलब ये कैंप के अंदर इतना बड़ा कैंप है कि मेरे ख्याल ये 20 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक चौकी थी पहले, जो वो छावनी थी आर्मी वालों की। ये देखें सिक्योरिटी के लिए जो है ना, ये उन्होंने लगाई अपना सिक्योरिटी का वो किया हुआ है। ऊपर चौकी चेक पोस्ट बनी हुई है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में थाने वगैरह में बनती है जी। तो ये देखें वो वहाँ तक बड़ा ये भी है। पहले मतलब ये यहाँ पे जब रिफ्यूजीज़ थे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी यहाँ पे रश तो खैर इतना नहीं है क्योंकि ये साथ साथ लोगों को फ़र्क करते हैं, लेकिन वो पहले सामान वगैरह इधर पड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग जो हैं, जिस तरह हम लोग हैं इलीगल हैं, तो यहाँ पे जो खाना वाना है उसका भी बहुत ही निज़ाम ख़राब है। देते हैं लेकिन वो अपना इटालियन फूड देते हैं, तो मैं भी बाज़ का नहीं खाया जाता। जब दिल भर जाता है तो फिर क्या करते हैं। अच्छा ये जो जंगल आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सेम इसी तरह का सारा जंगल है उधर स्लोवेनिया में और क्रोएशिया में और बोस्निया में और ग्रीस में। ये देखें ये एक वॉशरूम था जो
ट्रॉली में है ना, ये देखें, इसको वो लेके जाते थे जहाँ से मर्जी अपने खटारे से खींच के। तो ये देखें, ये बिल्डिंगें हैं जो मिसमार हो गई हैं, मतलब अभी इन लोगों ने इनको ज़ाया कर दिया, इनकी डेट एक्सपायर हो गई थी। अगर पाकिस्तान में होती तो मैं भी इनको दोबारा रिपेयर करके तो इस्तेमाल में लाया जाता। ये गंद इसमें पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। ये देखें, अभी ये भी चूल्हे वगैरह बने हुए हैं पाकिस्तानी कल्चर के। यहाँ पे लोग आटा वगैरह वो बना लेते हैं, तो इधर रोटी बना के। इसी तरह के ये सारे जो कमरे हैं, सफाई बस कोई बंदा नहीं करता, सारे गंद ही डालते हैं। तो जब हमारा भी दाव लगता है ना, तो हम भी इधर आके अपना खाना वाना बना लेते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ है, तो रमज़ान शरीफ में मैं तो आता हूँ, मेरी ड्यूटी तो है, लेकिन मैं सिर्फ आटा गूंद के दे देता हूँ, बाकी खाना पक के आ जाता है। ये देखें, यहाँ पे भी खाना पकाते हैं। इतना गंदा है यार इसका, ये प्रदेश में देखें जहाँ पे भी है सफाई वगैरह कोई नहीं करनी, बस खाना ही पकाते रहना। इसी तरह ये भी एक कमरा है, इस कमरे में भी लोग खाना बनाते हैं। ये देखो, कहते हैं कि हम यूरोप में हैं, इटली में जी। ये खाने वाले किचन है जहाँ पे हम अपने मदताब के तहत खुद बनाते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी रास्ता हमारा जो है ये मस्जिद की तरफ जाता है। वैसे इन लोगों ने तो बड़ी सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि कोई बंदा भी जो है ना वो खाना ना बनाए, क्योंकि इधर से मिलता है तो उस पर ही गुजारा करें। लेकिन हम कहते हैं कि जब तक हमने मिर्चें नहीं खानी तब तक हमारा गुजारा नहीं होना जी। तो अभी आपके सामने ये देखें, यहाँ पे हम आके बैठते हैं, गपशप लगाते हैं फारग वक्त में। तो एक ये भी हिस्सा है, यहाँ पे ये रास्ता सीधा जाता है मस्जिद को, वो सामने मस्जिद है। तो अभी मैं आपको लेके जाऊँगा अपने कमरे की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको मैं हालत ज़ार दिखाता हूँ कि जनाब यहाँ पे जितने भी दोस्त रहते हैं वो जो इलीगल तरीके से खाना वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पहली इमारतें थी उनका क्या हाल हो गया। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो इतने लोग आ गए थे, इतने लोग 2015 में, 16 में, 17 में, 2015, 16, 17 में ये जो कैंप था इसमें बहुत से रिफ्यूजीज़ थे। इतने खेमे लगे हुए थे, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 7 से 8 हज़ार तक जो है ना वो लोग इधर थे। यहाँ पे स्कूल पढ़ाते थे, उनको जनाब ट्यूशन पढ़ा रहे थे, लैंग्वेज सिखा रहे थे, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाते थे। उसके हवाले से ये अभी देखें, मैं पहले वाली जगह की तरफ फिर निकल आया हूँ जो आपको मैंने पहले सारी दिखाई है। ये अभी आपको ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं सुरदा हो गई हैं, टूटने वाली हैं, इनके बारे में अभी मैं आपको कुछ आगाही देता हूँ, क्योंकि ये पहले इस्तेमाल में थी, अभी खैर इस्तेमाल में कोई नहीं है। तो अच्छा, इतने लोग यहाँ पे आ गए थे, इतने लोग आ गए थे। अभी मैं आपको बैक कैमरा जो है उससे दिखाता हूँ जी। अभी आपको ये खंडरात नमा इमारतें नज़र आ रही हैं। तो पहले यहाँ पे लोग रहते थे, अभी खैर जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे घर जो हैं वो दिए हैं, तो अभी इनसे छुट्टी हो गई है। ये लोगों ने शीशे तोड़ दिए हैं, यहाँ पे गंद डाल दिया, पता नहीं क्या क्या है। हम बस सफाई पसंद है ना मुस्लिम में, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये लोग बेचारे मुतअद्दिद बार हमें समझा चुके हैं कि प्लीज़ आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सफाई किया करें, सफाई किया करें। अभी इधर भी लोग आके खाना बनाते हैं, मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ। तो खैर हम यहाँ पे आके खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे भी गंदगी की एक जो है ना वो अजीब दास्तान है। ये देखें, ये चूल्हा बना हुआ है, वो उधर बना हुआ है, तो गंद ही गंद है, गंद में बैठ के बस बना लेते हैं, क्या करें। तो अभी ये इस्तकबालिया हो गया जी, चलते हैं आपको ये इमारतें दिखाता हूँ जो अफसरदा इमारतें लें जी। ये हो गई, उसके बाद ये यहाँ पे बेड लगे होते थे किसी वक्त में, मतलब कि ऐसा समझ लें 20 बेड इधर लगे होते थे और 20 बेड जनाब इस तरफ लगे होते थे। लोग यहाँ पे ऐशो आराम से रहते थे। अभी मतलब कि ये देखें बिल्कुल अभी ठीक है हालत इनकी, पता नहीं ये बनी वैसे कब की हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है।
लिहाजा इनको इस्तेमाल नहीं करना, इनमें लोगों को नहीं रखना, क्योंकि ये एक्सपायर हो गई, इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। मैं भी किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, तो इसलिए जनाब फिर उन्होंने क्या किया कि इसको ख़त्म कर दिया। अभी माशाल्लाह आपको अल्लाह अकबर माशाल्लाह लिखा नज़र आ रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम दीवारों पे अपनी पेंटिंग तो करते रहते हैं। ये देखें अभी तो इस तरह की बहुत से कमरे थे, तो ये इनके वाशरूम आ गए, तो लोगों ने इनका भी जो है ना वो बड़ा बुरा हाल कर दिया है। देखो कैसे इनकी बैंड बजा दी है, तो तोड़ फोड़ कर दी है। तो ये बेचारे फिर भी चुपचाप ना बस बर्दाश्त कर रहे हैं हमें। इधर ये भी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको खेलने के लिए जगह फराहम की हुई है। ये आप देख रहे हैं इस तरह के काफ़ी ग्राउंड बने हुए हैं जहाँ पे अभी ये तो एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है, तो ये नेट लगा हुआ था, यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते थे। तो हमसे पहले लोग जो हैं वो भी बेचारे खेलते थे इधर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली जल्दी से, तो वो अपने पेपर वगैरह बनवा के तो यहाँ से चले गए हैं। तो हम अभी इधर हैं, अल्लाह करे हम भी खैर खैरियत से यहाँ से जाएं। ये आपको दिखाया मैंने अपने कैंप का सारा निज़ाम। तो अभी चलते हैं, मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ कि हमारा कमरा जो है वो किस तरफ है। जी नाज़रीन, अभी मैंने ये मेरा रूम है, ज़रा दिखा दो एक मिनट कमरा मेरा। ये देख लो। अभी सही है ना भाई? हाँ मेरा दोस्त सही है ना। जी नाज़रीन, अभी ये आप देख लें, ये मेरा रूम है, तो इसकी मैं करने लगा हूँ सफाई। ये वाला बेड है मेरा, इस पे 2 मंजिला जो है ना वो होते हैं बिस्तर। तो अभी क्यों नवीद भाई आज हम करेंगे कमरे की सफाई। तो ठीक है नाज़रीन, मैं ये देखें, ये मैंने परोली पकड़ी हुई है, अभी आज मैं इसको चमकाने लगा हूँ, तो आप देखें। जब मार दे तो भाई थोड़ा नीचे भी मार देना। मेरे पाँव पर भाई पीछे चाइल्ड सही कर लो। सही हो। पहले ब्रश लगाया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अत्तहूर शत्रुल ईमान, बस ठीक है, अत्तहूर शत्रुल ईमान के सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए जो है वो मैंने सफाई कर ली है। और माशाल्लाह अभी देखें कमरा साफ हो गया। तो यहाँ पे अमूमन जो यहाँ पे लोग रहते हैं यूरोप में, वो भी उन्हें लम्हा पाक नहीं बना। जो लोग यूरोप में रहते हैं
वो यही कहते हैं, वो कहते हैं हमने सफाई का जो इंतजाम है वो सारा मुसलमानों से सीखा है। मतलब कि ये खुद जो है इन्होंने सफाई का तो ख्याल कभी नहीं रखा था, इनको पता ही नहीं था। आज भी यूरोप में आप अगर आते हैं, आपको अल्लाह मौका देता ही है, जो दोस्त इधर देख रहे हैं यूरोप में आके, कसम से गोरों से इतनी बदबूदार स्मेल आती है ना, कुछ ना पूछे। ग्रीस में मैं एक बाबे के साथ काम करता था, वो मिर्चू का, उससे इतनी दोनों मियाँ भी से इतनी बदबू आती थी। ये लोग इस्तेंजा नहीं करते जो है ना पेशाब करके, टिशू इस्तेमाल करते हैं, टिशू। तो इसकी वजह से नहाते भी बहुत कम है, तो ज़्यादातर अतरे इस्तेमाल करते हैं और परफ्यूम वगैरह। तो बस ऐसा ही है। तो अभी जनाब इसकी सेटिंग वगैरह की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, रूम है जी, दिखा दो भाई, दिखा। जी। अभी ये देखें, इस पे ये डबल बेड है। अनवीर भाई कैसा निज़ाम आपका बना हुआ है? बहुत अच्छा भाई, तो रैश अच्छी है ना? अच्छी है। जो उधर जंगलों में सोते थे या बोस्निया कैंप में सोते थे, वहाँ पे पहाड़ी वाले कैंप पे खेमों में सोते थे, उसके मुकाबले में ये कैसी है? भाई ये अच्छी है, वो नहीं अच्छी है। वो उधर तो वो सांप है, बिच्छू है, गंद है, उसी जगह पे पेशाब करते हैं। छोटे कटमल भी है भाई उधर, हाँ, उधर पड़ जाती है, जुए हैं उसमें, बहुत उधर गंदगी है, इधर साफ बेहतरीन। ये तो डेंकी वालों के लिए जन्नत का समा एक बना देता है, जब बंदा ताज़ा ताज़ा डेंकी से आता है। अभी ये देखें, ये डबल बेड है, ये डबल बेड है, ये अलमारियाँ साथ इन दोनों की, ये अलमारियाँ इन दोनों की है बेड की। तो ये 2 बेड है, और इसमें ये अभी देखें ये एसी लगा हुआ है, ठीक है, और खाने पीने का सारा सामान मुहैया है। तो ये छोटी टेबल्स जो हैं ये देते हैं हर एक के साथ, ताकि आप अपना छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो साथ में रख सकते हैं। जिस तरह ये है, ये हमारे एक मोहतरम है, ये उनका बिस्तर है। तो बस ऐसा ही है। तो मज़ीद कमरे की सफाई तो आपने खुद रखनी है। ये मेरे नवीद भाई हैं जिनकी शादी हुई थी इधर कैंप में, तो माशाल्लाह इनको तकरीबन यहाँ पे आए हुए 8 माह हो गए हैं, इटली पहुँचे हुए। तो अभी तक इनके फिंगर जो है ना वो तो हो गए हैं, लेकिन इनकी झील जो है वो अभी तक अप्लाई नहीं हो सकी। तो नवीद भाई आप किधर से हो? मैं मंडी बावलदीन से। मंडी बावलदीन पाकिस्तान से हैं आप? तो कहा करें ना, मैं पाकिस्तान के शहर मंडी बावलदीन से हूँ ना। तो अच्छा, आपको कितनी देर हो गई है घर से निकले हुए? मेरे को तकरीबन ये इधर 8 महीना इधर हो गया, तकरीबन टोटल 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। 6 साल में आपके पेपर नहीं बने? ओए होए, तो क्यों नहीं अभी तक? मतलब 6 साल हो गए हैं तो आपको पेपर क्यों नहीं बने? भाई पहले तो यूनान रहा हूँ, पहले तुर्की रहा हूँ, तुर्की भी नहीं बने, फिर यूनान में आया, यूनान में 4 साल 5 साल गुजारा, उधर भी पेपर नहीं बने। अच्छा जी। फिर इधर आया इटालिया में, इधर भी 8 महीने हो गए, इंशाल्लाह इधर पेपर मिल जाएंगे, साल 1.5 तक मिल जाएगा, नहीं तो बहुत है। चलो अल्लाह ताला आप खामियां ना सरो। तो आपने क्या सीखा इस सारे सफ़र में? 6 साल में आपने क्या सीखा? कोई ऐसा सबक हो जो आपको मिला हो? क्या मिल सकता है? कोई सबक, मतलब कि माँ प्यो के बगैर ज़िंदगी कैसी लगती है, घर में पकी पकी मिल जाती है, कपड़े धुले मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वो इधर कपड़ा भी आप साफ करना है, रोटी खाना भी आप बनाना है, लकड़ी भी आप तोड़कर बाहर से लेकर आनी, ठीक है। अच्छा, वो उधर घर में तो पका पकाया मिल जाता है, ठीक है, कपड़ा बेहतरीन साफ होता है, इस्त्री कार्यक्रम आप भी देता है, ठीक है। इधर तो भाई देखो ना, इधर के आप सब कुछ आप करना है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अल्लाह ताला आपका मददगार हो। साथियों को जो देखने वाले उनको आप कोई पैगाम देना चाहें, अच्छी बात कोई कहना चाहें? मैं जो ये बोलता हूँ, उधर पाकिस्तान में कारोबार बना लो, वो अच्छा बेहतरीन है। इधर आओगे तो ऐसे मुसीबतों में हमारे जैसे बनेंगे। तो एक बंदे का पाकिस्तान से इधर तक का कितना खर्चा आ जाता है टोटल है जो पिछले रास्ते आए थे तकरीबन 8-9 लाख रुपये लग जाते हैं। मतलब कि जब आप ये रास्ते में जो देने हैं ये वो खर्चा है, वहाँ पे बैठ के जो खाना वाना आपने खाना है या पैसे खर्च करने हैं वो अलहदा से है। जी वो लग जाए तो ये तकरीबन फिर 10-11 के राउंड अबाउट बन जाते हैं। तकरीबन 12.5 बन जाते हैं। बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया जनाब। आज ये मैंने कुर्सियाँ लेके आया था, तो यहाँ पे ये रखी हुई हैं। अभी कमरे की सेटिंग इंशाल्लाह करेंगे। अभी सफाई वगैरह इसकी कर रहा था। मैंने कहा बहुत से दोस्त ये कह रहे थे, बहुत से दोस्त यही कह रहे थे कि यार प्लीज़ आप सब हमें दिखा दें कि जो है ना वो यूरोप में किस तरह की आराइशें होती हैं, किस तरह का निज़ाम होता है, यहाँ पे कैंप जो होते हैं वो क्या सलूक करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आज उसका दूसरा पार्ट है, कैंप में रैश जो है उसका क्या बंदोबस्त होता है। तो ये अभी देखें ये कमरा, यहाँ पे आपने जितने दिन आपने झील आपकी चल रही है, आपने इधर इस कमरे में रहना, ठीक है। अगर आपकी झील जो है वो ओवर हो जाती है, मतलब कि आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपके फिंगर वगैरह हो जाते हैं, तो 2 प्रोसेस हैं। या तो फिर आपको पेपर मिल जाते हैं, अगर पेपर नहीं मिलते तो फिर आपको पुलिस जोर मिल जाती है। पुलिस जोर मिलने के तक जितनी देर लगती है आप इधर रहेंगे इन कमरों में, कंटेनर में कमरे जो कंटेनर आपने देख लिए हैं, ठीक है। तो तब तक आपने इधर रहना है। फिर आपको जनाब वक्फे से वो 10-10, 12-12 बंदे जो उनको ट्रांसफ़र करते हैं किसी और जगह पे जहाँ पे पक्के मकान बने होते हैं, उनको खाने का सामान देते हैं। यहाँ पे अभी जब हम रहने हैं ना तो हमें यहाँ पे देते हैं 70 यूरो पर मंथ, और खाना वो फ्री है, कपड़े वगैरह, और साथ में ये शैम्पू साबुन वगैरह जो है ये भी देते हैं।
तो जब अपने घर में चले जाना है वहाँ पे आपको साबुन शैम्पू खाना पीना सब कुछ देंगे, घर का किराया आपका बिल्कुल कोई नहीं है, और 70 रुपये आपको डेली के सॉरी मंथली मिला के लेंगे। और आपको जो है ना वो आटा वगैरह चावल वगैरह घी दालें वगैरह ये सारा राशन जो है उनने ये आपको दे देना है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ अगला स्टेप। व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम अल्लाह। ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਪਤਾਲ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨਹਿਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਨਵੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਰੀਲ ਦੀ ਬਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਚਲ ਵੇਖੋ। ਸੁਦੀਲ ਭਾਈ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਬਜੀ ਪਲੇਅਰ ਹੱਥਾ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਨੇ ਆ ਗੁਲਫਾਮ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾ ਹੱਥ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਲੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੇ ਆਲ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰ ਭਾਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆਦਮ ਕੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਦਮ ਕੀ ਚੀਮਾ। ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲਮ ਇਹ ਕੀ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਲ ਕੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਪਬਜੀ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਬਜੀ ਖੇਲਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਲ ਖਾਂ ਨਹੀਂ عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك